हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। हाँ जी मैम, आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। चलिए ग्रेट। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज़ कॉन्टूर्स। कॉन्टूर्स क्या होता है? कॉन्टूर्स होता है किसी भी चीज़ की बाउंड्री। तो किसी भी चीज़ की आप कोई बाउंड्री बनाते हो ना, तो वो क्या होता है? उसका कॉन्टूर होता है। ज्योग्राफी में आपने ये वर्ड बहुत बार देखा होगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? प्लूरल नाउन है ये। सॉरी एवरीवन, जस्ट वन सेकेंड। हाँ जी सॉरी, एक्चुअली वेदर चेंज होता है ना, तो तबीयत खराब हो ही जाती है मेरी। बट कोई बात नहीं, अभी आप लोगों को बताया भी था कि आप लोगों का SBI का एग्ज़ाम हो जाए, फिर वी आर गोइंग टू पतंजलि। 7 डेज़ का ट्रीटमेंट है वहाँ पे, तो आई होप उसके बाद ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। चलो, तो कॉन्टूर्स क्या हो गया? द आउटलाइन और शेप ऑफ समथिंग। आउटलाइन, शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ का कॉन्टूर। कोई एंटोनिम इसका होगा नहीं। तो जो माउंटेन के जो कॉन्टूर्स थे, जो माउंटेन की जो आउटलाइन थी, वो विजिबल हो गई। जैसे जैसे जो मिस्ट थी वो क्या हो गई? साफ हो गई। तो वो चीज़ क्या हो गई? विजिबल होने लगी। विजिबल का मतलब कि क्लियर होने लगी, आपको क्या हो गई? साफ दिखने लग गई। तो मुझे क्लियर वर्ड के कुछ सिनोनिम्स याद करवा दो। कोई चीज़ अगर क्लियर है तो इसका मतलब वो कैसी है? देखते हैं कितने वर्ड्स आपको याद आते हैं। कोशिश करते हैं 20 वर्ड्स तो लिख ले। क्लियर है मतलब लिम्पिड है, ल्यूसिड है, पेल्यूसिड है। हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को बतानी थी, जैसे कि आप लोगों को मैं बताया भी था, क्योंकि यहाँ पे जब हमने डॉक्टर को दिखाया था कि सब प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो उन्होंने एक मेजर रीज़न पोल्यूशन बताया था। एंड ही आस्क्ड अस टू चेंज द प्लेस, कि हम जगह चेंज कर लें। जगह चेंज करेंगे तो ये जो स्नीजिंग होती है मॉर्निंग में, ये जो इस यहाँ पे जो हेडेक होता है, इसका एक रीज़न साइनस होता है। तो सो वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट टू देहरादून। तो इसलिए हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम देहरादून शिफ्ट हो जाएं। मोस्ट प्रोबेबली विद इन 2 वीक्स और 3 वीक्स शिफ्ट हो जाएंगे। चलो, हाँ अब यहाँ पे आ जाते हैं। इक्विवोकल का मतलब होता है नॉट क्लियर, तो अनइक्विवोकल का मतलब क्या हो गया? क्लियर। एम्बिगुअस का मतलब होता है नॉट क्लियर, तो अनएम्बिगुअस का मतलब क्या हो गया? क्लियर। कोई चीज़ क्लियर है मतलब एविडेंट है, एकदम साफ साफ दिख रही है। ऊपर ऊपर से भी दिख रही है, साफ साफ दिख रही है, मतलब एपरेंट है। ऊपर ऊपर से दिख रही है, साफ साफ दिख रही है, इसका मतलब क्या है? ऑस्टेंसिबल है। साफ साफ नोटिस में आ रही है, इसका मतलब क्या है? वो चीज़ कॉन्स्पिकुअस है। बिल्कुल सबके सामने है, ओपन है, मतलब ओवर्ट है। एक्सप्लिसिट है एकदम, मतलब वो चीज़ कैसी है? एकदम क्लियर है, सबके साफ साफ है। ट्रांसपेरेंट है, राइट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? एकदम पारदर्शिता है, मतलब एकदम वो चीज़ कैसी है? एकदम क्लीन है, एकदम क्लियर है। क्लियर के कर दिए तो नॉट क्लियर के भी बताइए दो भाई। कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं है, इसका मतलब वो कैसी है? वेग है, ऑब्सक्योर है, एम्बिगुअस है, अनएम्बिगुअस है, ब्लरी है, क्लाउडी है, मिस्टी है, हेजी है, मर्की है। ओपेक का मतलब क्या है? पारदर्शिता उसमें बिल्कुल भी नहीं है, ओपेक है। तो ये सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? वो चीज़ क्लियर नहीं है। अगले वर्ड पे आते हैं, कर्ब करना। कर्ब करने का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज़ को रोक रहे हो। कर्ब मीन्स कंट्रोल कर रहे हो। कर्ब के सिनोनिम्स बता दो, 20 बताना कम से कम। कर्ब कर रहे हो मतलब ब्रिडल कर रहे हो, लीश कर रहे हो, शैकल कर रहे हो, पेटर कर रहे हो। 20 कोशिश करते हैं लिख पाते हैं या नहीं। कंटेन कर रहे हो, चेक कर रहे हो, कर्टेल कर रहे हो,
हिंडर कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, हैम्पर कर रहे हो, इनहिबिट कर रहे हो, इम्पीड कर रहे हो, थ्रॉटल कर रहे हो, स्टिमी कर रहे हो, थ्वाट कर रहे हो। सारे शब्दों का मीनिंग क्या है कि आप कोशिश कर रहे हो कि वो चीज़ क्या हो, वो चीज़ कंट्रोल हो जाए। फिर वो वाले वर्ड्स आ जाएंगे, कोई चीज़ रुक गई है अपने आप, मतलब आगे बढ़ी ना। प्रोहिबिट कर रहे हो मतलब आपने बैन कर दिया है, रिस्ट्रेन कर रहे हो, रोक रहे हो उसको आगे बढ़ने से, स्टिफल कर रहे हो। स्टिफल का मतलब क्या होता है, गला घोट रहे हो उसका कि वो चीज़ आगे ना बढ़े। इम्पेयर कर रहे हो मतलब आपने उस चीज़ को खराब कर दिया। फिर खराब करने वाले वर्ड्स भी लिख सकते हो, मार कर दिया मतलब स्पॉइल कर दिया उसको, टार्निश कर दिया उसकी इमेज कि वो आगे ही ना बढ़ पाए, स्पॉइल कर दिया, रुइन कर दी उसकी इमेज, राइट। प्रोस्क्राइब कर दो, किसी चीज़ को बैन कर रहे हो कि भाई ये चीज़ अलाउड नहीं है, आपने क्या क्या प्रोस्क्राइब कर दिया। डिटर कर रहे हो, राइट, रोक रहे हो उस चीज़ को आगे बढ़ने से। हॉल्ट हो गई है वो चीज़ मतलब रुक गई है, सीज कर गई है मतलब रुक गई है, अब वो चीज़ आगे बढ़ ही नहीं रही है। ऑब्स्ट्रक्ट नहीं लिखा हमने, नहीं लिखा तो ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो। सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ देम आर वर्ब्स। हाँ, विशिएट कर दिया आपने मतलब उसकी इमेज खराब कर दी। तो कंट्रोल करना, लिमिट्स करना किसी चीज़ को जो कि अनडिजायरेबल है, रेस्ट्रेन करना, कंट्रोल करना, सप्रेस करना, दबाना। एंटोनिम्स, एनकरेज कर रहे हो, एस्केलेट कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, आगे की तरफ बढ़ा रहे हो। तो सरकार ने कदम उठाए हैं एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए अर्बन एरियाज में, शहर वाले एरियाज में। नेक्स्ट वर्ड इज क्रम्बल। क्रम्बल करने का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अगर टूट जाती है तो कोई चीज़ टुकड़े टुकड़े हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, क्रम्बल कर गई, मीन्स टूट गई। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। कोलैप्स कर गई, डिसइंटीग्रेट कर गई, डिटेरियोरेट कर गई, इसका मतलब क्या है, वो चीज़ टुकड़े टुकड़े हो गई, मीन्स टूट गई। एंटोनिम्स, आपने उसको स्ट्रेंथ बना दिया, स्ट्रेंथन कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया, रीइंफोर्स कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया, स्टेबलाइज कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो जो पुरानी बिल्डिंग है वो टूट रही है, क्यों, क्योंकि इतने सालों से हमने क्या किया है, इतने सालों से उसको इग्नोर किया है, इसलिए वो क्या हो रही है, वो टूट रही है। अच्छा, हमने यहाँ पे स्ट्रेंथन की बात की है, मुझे स्ट्रॉन्ग वर्ड के सिनोनिम्स बता दो। 20 सिनोनिम्स बताना कम से कम, तभी मजा आएगा। पहले बी वाले सारे वर्ड्स लिख लेते हैं। कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग है मतलब ब्रॉनी है, कैसी है, बर्डली है, बोल्स्टर्ड है, रोबस्ट है, स्टर्डी है। कोई इंसान अगर बहुत ही बहादुर है तो उस इंसान को क्या कहते हैं कि वो इंसान कैसा है, वेलिएंट है, गैलेंट है, वेलोरस है। इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रॉन्ग, वो इंसान कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग इंसान बहुत ही बहादुर है। बहादुर का क्या होता है, वेलिएंट। एक सेकेंड, वेलिएंट, एक जस्ट माय मिस्टेक, सिंगल एल आएगा ना इसमें, डबल एल क्यों लिख दिया मैंने। वेलिएंट है। फिर उसका दिल कैसा है, बहुत ही ताकतवर है, तो स्टाउट हार्टेड है वो। क्या है, लायन हार्टेड है। क्या है, वो आयरन क्लैड है, उसे डर नहीं लगता। डर नहीं लगता तो कैसा है, इंट्रेपिड है, बिल्कुल भी डर नहीं लगता। डॉन्टलेस है मतलब बिल्कुल भी डर नहीं लगता। फियरलेस है, बिल्कुल भी डर नहीं लगता। हीरो के जैसा है, हीरोइक है। माइटी है, मीन्स बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और कोई वर्ड याद आ रहा हो, फिर हाँ वो वाले वर्ड्स आप लिख सकते हो कि वो इतना स्ट्रांग है कि वो हार नहीं मानता। हार नहीं मानता मतलब वो अनरिलेंटिंग है। अनरिलेंटिंग मीन्स हार ना मानने वाला। वो कैसा है, एक वर्ड होता है टेनिशियस, हार नहीं माननी, डिटरमाइंड है बहुत। तो ऐसे लोग भी क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। सच पीपल आर ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रांग। फियरलेस होते हैं, राइट। हो गए 20, नहीं हुए, 6, 7, 8, 9 हो गए। हाँ, मस्क्यूलर कह सकते हैं, राइट, मस्क्यूलर है। अनवेवरिंग है,
अनवेवरिंग का मीनिंग क्या होता है? जो हिले ना, तो उसको अनस्वर्विंग भी बोलते हैं। अनस्वर्विंग है, हिले ना, बहुत ही पावरफुल है। पावरफुल को क्या बोलते हैं? पोटेंट बोलते हैं। बहुत ही पावरफुल है। किसी चीज को आपने स्ट्रांग बनाया है तो आपने उसको रीइंफोर्स किया है, तो रीइंफोर्स्ड भी लिख सकते हैं। चलो अगले पे आते हैं, स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड का मतलब क्या? फंसे हुए हो। तो अगर कोई इंसान फंसा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? वो क्या है? स्ट्रैंडेड है। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज की जा सकती है। तो लेफ्ट विदाउट द मीन्स टू मूव फ्रॉम समवेयर, क्या वहां से कहीं जा नहीं सकते? ट्रैप्ड हो, मरून्ड हो, स्टक हो, फंसे हुए हो। एंटोनिम्स आपको रेस्क्यू कर दिया, लिबरेट कर दिया, फ्री कर दिया। तो स्टॉर्म ने बहुत सारे ट्रैवलर्स को फंसा हुआ छोड़ दिया। कहाँ पे? एयरपोर्ट पे। कि बहुत सारे ट्रैवलर्स क्या हो गए? फंस गए। अच्छा, इसका ना एक और वर्ड होता है, डेजर्ट। सभी को पता है डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट रेगिस्तान को बोलते हैं। बंजर जमीन जो होती है वो डेजर्ट होता है। तो इस केस में डेजर्ट क्या है? नाउन। फॉर एग्जाम्पल द सहारा डेजर्ट। चलो, फिर एक और डेजर्ट होता है जब हम इसको वर्ब की तरह यूज करते हैं। तो अगर किसी इंसान ने किसी इंसान को डेजर्ट कर दिया है, इसका मतलब क्या कर दिया? उसको छोड़ दिया है। छोड़ दिया मतलब क्या कर दिया है? उसको त्याग दिया है, मतलब अबैंडन कर दिया है। त्यागने के, छोड़ने के कुछ वर्ड्स बताना मुझे। कल के वोकैब वाले शॉर्ट्स में छोड़ने वाले वर्ड्स थे। क्या किया है? रिनाउंस कर दिया है। क्या कर दिया है? रेलिंक्विश कर दिया है। फॉरसेक कर दिया है, मीन्स छोड़ दिया है। तो ये डेजर्ट क्या होता है? ये डेजर्ट वर्ब होता है। फिर एक मिठाई वाला डेजर्ट भी होता है। उसकी स्पेलिंग क्या होती है? उसकी स्पेलिंग होती है DESSERT। ये क्या होता है? एक तरह की मिठाई होती है, एक तरह का स्वीट होता है। इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? ये शब्द भी आपका नाउन होता है। तो तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। हाँ, रेलिंक्विश कर दिया, एब्डिकेट कर दिया है। एब्डिकेट नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, हाँ एब्डिकेट कर दिया, मीन्स छोड़ दिया, उसको त्याग दिया है। ब्रेक थ्रू मीन्स सक्सेस। मुझे ना ब्रेक वाले कुछ फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग बताओगे आप लोग? कोई चीज अगर ब्रेकआउट कर गई है, इसका मतलब क्या है? ब्रेकअप तो आपका फेवरेट है ही। ब्रेक के फ्रेजल वर्ब्स बहुत बार एग्जाम में आते हैं। ब्रेक विद, ब्रेक थ्रू। चलो पहले इतने करते हैं, फिर और लिखेंगे। हाँ, ब्रेकआउट करने का मतलब क्या होता है? कि वो चीज क्या हो गई है? बहुत ही तेजी से फैल गई है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आग फैल गई है। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया फैल गया है। तो इसका मतलब क्या है? वो चीज क्या हो गई है? बहुत ही तेजी से फैल गई है। ब्रेकआउट मीन्स स्प्रेड। और कैसे फैली है? बहुत ही तेजी से फैल गई। ब्रेकअप सभी को पता है। ब्रेकअप का मीनिंग क्या है? आपने रिश्ता तोड़ दिया। ब्रेकअप कर लिया मीन्स रिलेशनशिप को एंड कर दिया। क्या एक ही मतलब होता है ब्रेकअप का, रिलेशनशिप को एंड करना? नहीं, एक मतलब और होता है। जब आप बहुत तेजी से हंसने लग जाते हो, उसको भी क्या बोलते हैं? उसको भी बोलते हैं ब्रेकअप, मीन्स टू लाफ। हंसने के लिए भी ब्रेकअप बोलते हैं। अच्छा, अगला है ब्रेक विद। ब्रेक विद का एक मतलब वही होता है, रिश्ता तोड़ देना, टू एंड अ रिलेशनशिप। तो ब्रेक अप भी यूज करते हैं और ब्रेक विद भी यूज करते हैं। ही ब्रोक विद मी, इसका मतलब क्या है? कि क्या हो गया? रिश्ता टूट गया। अगला है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या है? आप बहुत सक्सेसफुल हो गए, आपको अचानक से सक्सेस मिल गई, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और आपको अचानक से सक्सेस मिल गई, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक थ्रू। फिर एक होता है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू और ब्रेक इन, एक मतलब तो होता है आप जबरदस्ती कहीं एंटर कर गए हो, टू एंटर फोर्सफुली। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। द थीफ ब्रोक इन द हाउस, एंटर फोर्सफुली। ब्रेक इन का एक और मीनिंग होता है, आप किसी के बीच में बात में टांग अड़ा रहे हो, टू इंटरप्ट अ कॉन्वर्सेशन। आप क्या कर रहे हो? कोई कॉन्वर्सेशन को इंटरप्ट कर रहे हो। फिर होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन क्या होता है? इसके दो मतलब होते हैं। एक तो गाड़ी खराब हो गई आपकी, मैं कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, मीन्स मैकेनिकल फेलियर आ गया। और एक क्या होता है? आप फूट फूट के रो रहे हो, या कोई भी इंसान फूट फूट के रो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया, मतलब इमोशनल कोलैप्स।
याद रहेंगे सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं, ब्रेक के बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। तो ब्रेक थ्रू मीन्स एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, डिस्कवरी हुई है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, बहुत बड़ी सक्सेस मिली है। अचीवमेंट है, एडवांसमेंट है, प्रोग्रेस है। एंटोनिम सेटबैक है, फेलियर है, फेलियर स्टैग्नेशन है, चीजें रुक गई हैं। तो साइंटिस्ट का जो ब्रेक थ्रू था, जो इतना बढ़िया उनको सक्सेस मिली कैंसर रिसर्च में, इससे बहुत सारे पेशेंट्स को क्या मिली, उम्मीद मिली। मैम ब्रेक अ लेग भी होता है, जितने बच्चों का आज एग्जाम है ब्रेक अ लेग, सामने वाले की टांग तोड़ के आना, मतलब एग्जाम की टांग तोड़ के आना, मतलब बढ़िया परफॉर्म करना। ऑल द बेस्ट। चल अगला वर्ड है कैटास्ट्रॉफिक। इसमें रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड है कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ शब्द का मीनिंग क्या होता है, तबाही। तो कैटा और कैला का मीनिंग क्या है, तबाही, डिस्ट्रक्शन, तबाही। तो कोई चीज अगर कैटास्ट्रॉफिक है इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा तबाही मचा देने वाली है। बता दो भाई, कम से कम आज कोशिश करना 30 सिनोनिम्स बता दो मुझे कैटास्ट्रॉफिक के। कोशिश करते हैं, पता नहीं लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, बट लेट्स गिव इट अ ट्राई। कैटास्ट्रॉफिक तबाही, कैटाक्लाइजमिक तबाही, कैलामिटस तबाही मचाने वाली चीज, एपोकैलिप्टिक तबाही। अच्छा जो चीज तबाही मचा रही है मतलब बहुत खतरनाक है ना, तो कैसी है, डेट्रीमेंटल है, डेलेटेरियस है, डेडली है, रुइनस है, जानलेवा है, फैटल है, लीथल है, परनीशियस है, पेरिलस है, इनेमिकल है, नॉक्शियस है, हजार्डस है, जियोपार्डस है। इसका मतलब बहुत ही ज्यादा कैसी है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कितने हुए, हो गए 30, अभी तो 30 या 20 भी नहीं हुए होंगे। और याद करो, कोई चीज अगर खतरनाक है, थ्रेटनिंग है, मेनेसिंग है, इंटीमिडेटिंग है, इंटिमिडेटिंग है। और क्या लिख सकते हैं, डेंजरस, सबसे इजी वाला तो हमने लिखा ही नहीं, डेंजरस है, ड्रेडफुल है, मतलब कैसी है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और क्या बोल सकते हैं, और कोई वर्ड याद आ रहा हो मैम, टॉक्सिक है मैम, मैला वाले सारे वर्ड्स रह गए हैं, राइट। मैलिशियस है, मेलेवोलेंट है, टॉक्सिक रह गया है मैम, टॉक्सिक है, राइट। मैलिग्नेंट है, विक्शियस है, नेफेरियस है। आप लोगों को ज्यादा वर्ड्स याद हो गए, अब बात है बहुत ही बढ़िया। ट्रेचरस है, पार्लस है, राइट, वेरी गुड। मीन्स बहुत ही ज्यादा क्या है, बेलफुल है, वेरी गुड, बेलफुल है। हुए मैलिगन 20 हुए नहीं हुए, 30 हुए नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7, क्या बात है, हो गए। हाँ तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है, वो चीज कैसी है, बहुत ही हाँ। फिर वेनोमस है, राइट, वेनोमस है, पॉइजनस भी कह सकते हैं, फैटल तो लिख लिया हमने शायद, हाँ। चलो, तो इन्वॉल्विंग और सबका पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ऑल ऑफ देम वर एडजेक्टिव्स, सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स थे। तो जिसमें बहुत डैमेज हो, बहुत सफरिंग हो, डिजास्ट्रस, डेवास्टेटिंग, रुइनस। एंटोनिम्स बेनिफिशियल है, फॉर्चुनेट है, फेवरेबल है, बढ़िया है, कंड्यूसिव है। कंड्यूसिव का मतलब भी क्या होता है, फेवरेबल है। बिनाइन है, मीन्स कोई नुकसान नहीं है। हार्मलेस है, हार्मलेस का एक वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है, एंटोनिम्स में ऐड करना, उसको जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये एंटोनिम है ना। इनोक्यूअस है, बहुत बार एग्जाम में आया है ये वर्ड। इनोक्यूअस शब्द का मीनिंग क्या होता है, हार्मलेस है, कोई नुकसान नहीं है।
तो जो अर्थक्वेक था उसका एक तबाही मचा देने वाला इम्पैक्ट था टाउन के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। रप्चर, कोई चीज़ रप्चर हो गई इसका मतलब अचानक से टूट गई, अचानक से ब्रेक कर गई, एक्शन की बात कर रहे हैं वो। तो ब्रेकेज, फ्रैक्चर, स्प्लिट। अच्छा, इसमें एक रूट वर्ड होता है फ्रैक। फ्रैक रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ टूट जाना। एंटोनिम्स कनेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, क्लोजर हो गया। इसमें एक रूट वर्ड है, एक प्रीफिक्स है को शब्द का मीनिंग क्या होता है? टुगेदर। हाँ, प्रिकेरियस भी लिख सकते हैं। प्रिकेरियस मीन्स कोई चीज़ रिस्की है, उसको बोलते हैं प्रिकेरियस। तो पाइपलाइन जो है फट गई, किसकी वजह से? इसकी वजह से क्या हुआ? ऑयल जो है फैल गया, कहाँ पे? ओशन में, पाइपलाइन की फटने की वजह से। अच्छा, फ्रैक वर्ड की बात की है। फ्रैक्शियस लोग कौन से होते हैं? फ्रैक्शियस लोग वो होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, हर बात पे बिखरते रहते हैं, हर बात पे फटते रहते हैं। तो यहीं से ये वर्ड बना है, फ्रैक रूट वर्ड से ये वर्ड बना है। फ्रैक्शियस मीन्स पेट्यूलेंट होते हैं ऐसे लोग। कैसे लोग क्या होते हैं? पीविश होते हैं। क्या होते हैं? इर्कसम होते हैं, क्वारलसम होते हैं, ग्रम्पी होते हैं, ग्राउची होते हैं ऐसे लोग बहुत ज्यादा, कैंटैक्रस होते हैं ऐसे लोग बहुत ज्यादा। मीन्स हर बात पे क्या करते हैं? फटते रहते हैं, राइट। बेलिकोज होते हैं, लड़ाकू से होते हैं। बेलिजरेंट होते हैं, लड़ाकू होते हैं। कॉम्बैटिव होते हैं, हर बात पे क्या करते हैं? हर बात पे लड़ते ही रहते हैं ऐसे लोग। तो ये सारे के सारे कैसे टोन के वर्ड्स थे? ये सारे के सारे आपके नेगेटिव टोन के वर्ड्स थे। फिर वो वाले वर्ड्स आ जाएंगे, राइट। कंटेंशियस होते हैं, एक्रिमोनियस होते हैं, एंटागोनिस्टिक होते हैं, एंटीपैथिक होते हैं, और कोई वर्ड? हाँ, हॉस्टाइल होते हैं, राइट। फीस्टी होते हैं, मतलब बड़े ही झगड़ालू से, बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े से होते हैं। पग्नेशियस होते हैं, राइट। पग्नेशियस कैसे भूल गए हम? इरास्केबल होते हैं, राइट। इरास्केबल, डबल एल आ रहा था, डबल आर आता है, सिंगल आर आता है इरास्केबल में? बताएंगे सभी लोग मुझे। सिंगल आर आता है, इरास्केबल। एक सेकेंड, कभी भी स्पेलिंग याद करनी हो ना, सबसे अच्छा तरीका होता है तोड़ तोड़ के कर लो। इरास्केबल मीन्स बहुत ही झगड़ालू से होते हैं, बैड टेम्पर्ड होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, हॉट टेम्पर्ड होते हैं, पूरे टाइम क्या करते रहते हैं? लड़ते ही लड़ते रहते हैं। चलो, अगला वर्ड है टार्डी। टार्डी इंसान कौन होता है? जो बड़ा ही लेजी सा होता है, बड़े ही हौले हौले काम करता है, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? टार्डी। टार्डी के सिनोनिम्स बता दो। कोई इंसान अगर लेजी है, बहुत ही हौले हौले काम करता है, तो वो कैसा इंसान? स्लगिश है, लिथार्जिक है, लैंग्विड है, टॉर्पिड है, काउच पोटैटो है, सोफे पे बैठा बैठा क्या खाता रहता है? सोफे पे बैठा बैठा चिप्स खाता था। इंडोलेंट है, उसका हिलने का मन ही नहीं करता है, एक ही जगह, बस वो क्या कहता है? एक ही जगह पड़ा रहता है, हिलता ही नहीं है। स्लॉथफुल नहीं लिखा? हाँ, स्लॉथफुल है। लेग का डाइसिकल है, मतलब किसी भी चीज को लेके लेग का डायसिकल, हाँ, किसी भी चीज को लेके उसका मन ही नहीं होता है, कुछ करता ही नहीं है, नींद में रहता है पूरे टाइम, ये भी कह सकते हैं। ड्राउजी ड्राउजी सा पड़ा रहता है एक ही जगह। टार्डी तो लिखा ही था इसमें। डिलेड है, स्लगिश है, अनपंचुअल है। एंटोनिम्स प्रॉम्प्ट है, क्विक है, टाइमली है, मतलब तुरंत की तुरंत काम करता है। अच्छा, मुझे इसके एंटोनिम्स ही बता दो। कोई इंसान बहुत ही एक्टिव है, तो क्या क्या एंटोनिम्स हो जाएंगे? एक्टिव है भाई, बहुत ही निम्बल है, एजाइल है, फ्लेक्सिबल है। फिर वैसे वाले वर्ड्स आ जाएंगे, है ना। बहुत मेहनती है, मेहनती है, कुछ वर्ड्स बता दो। डिलिजेंट है, इंडस्ट्रियस है, मतलब क्या है? बहुत ही मेहनती है, पूरे टाइम हसल ही करता रहता है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है, मेहनत ही करता रहता है। स्प्राइटली है, बहुत ही एक्टिव सा है।
फर्वेंट आज, फिर पैशनेट, पैशन के साथ काम करता, तो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। फर्वेंट है, आर्डेंट है, जेलस है, एविड है, एविड रीडर, वोरेशियस रीडर और एविड रीडर के लिए यूज करते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा किसी काम के अंदर डूब जाता है। टेनिशियस है, एक चीज के पीछे पड़ गया तो उसे करता ही रहता है। परसिस्टेंट है, अनयील्डिंग है, हार नहीं मानता जब तक वो चीज हो ना जाए। तो टीचर ने स्टूडेंट को वार्न किया क्योंकि वो लेट आया था क्लास में। इंडिस्पेंसिबल में समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में ABLE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो कोई चीज अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिस्पेंसिबल है, मतलब क्या है, क्रूशियल है, वाइटल है, इसेंशियल है, पिवटल है। कोई चीज इंपैरेटिव है, मतलब इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल है, क्रिटिकल के 3-4 मीनिंग्स होते हैं। एक मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट, एक मीनिंग होता है बुराई करना, एक मीनिंग होता है जांच करना, एनालाइज करना, उसकी बुराई तारीफ दोनों करना। मतलब वो चीज़ कैसी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। अननेसेसरी है, ऑप्शनल है, डिस्पेंसिबल है, करो मत करो आपकी मर्जी है। वॉलंटरी है, आपकी मर्जी है, करो मत करो, इंपॉर्टेंट तो नहीं है। तो पानी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ के लिए, सर्वाइवल के लिए। कॉन्सिक्वेंशियल है लिख सकते हैं, कॉन्सिक्वेंशियल है मतलब इसका इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर क्या लिख सकते हैं, मोमेंटस। मोमेंटस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मोमेंटस मीन्स कोई इंपॉर्टेंट मोमेंट आया तो उसको क्या बोलते हैं, मोमेंटस है, मतलब उस चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस है। मिटिगेट आ गया, फेवरेट वर्ड एग्जामिनर का भी और आपका भी। मिटिगेट करना इज व्हाट, दर्दों को कम करना। तो अगर आप किसी के दर्दों को कम कर रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, मिटिगेट कर रहे हो। बहुत टाइम से नहीं लिखे ना मिटिगेट के सिनोनिम्स। चलो आज कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ बट पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। 40 सिनोनिम्स लिखने की कोशिश करते हैं मिटिगेट के। 40 ज़्यादा बोल दिया ना मैंने, कोशिश करते हैं। चलो पहले पी वाले सारे लिखते हैं। पता है आप लोगों के साथ ना क्लास में मैं अपनी भी लिमिट्स को चैलेंज करती रहती हूँ कि क्या हम 40 लिख पाएंगे। चलो पहले पी वाले सारे लिखते हैं। पैसिफाई करना, पैलिएट करना, प्लैकेट करना, प्रोपिशिएट करना। अब ए वाले लिखते हैं। एले करना, एसुएज करना, एलिविएट करना, एमेलियोरेट करना। किसी को काम करना, रिलैक्स करना, मॉलिफाई करना, लल करना, ट्रैंक्विलाइज करना, कंफर्ट करना। मीन्स क्या करना, सुकून देना। फिर वैसे वाले वर्ड्स आ जाएंगे, उसका मूड लाइटन भी हो सकता है, लाइटन करना, डिमिनिश करना, कम करना होता है मिटिगेट का मतलब ना, रिड्यूस करना, कर्टेल करना, रिलीव करना। अटेनुएट करने का मतलब भी होता है कम कर देना किसी चीज को। तो कम करने वाले सारे वर्ड्स लिख रहे हैं हम। और क्या बना सकते हैं, कितने 1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 हुए अभी तो। हाँ कंसोल करना कह सकते हैं, राइट। अपीज करना, ए में वाला वर्ड रह गया था, अपीज करना किसी को। और कोई वर्ड आपको याद आ रहा है, सूद करना रह गया मैम, हाँ सूद करना, ईज करना, राइट ईज करना रह गया। डिक्रीज करना, हाँ हील करना, राइट। किसी चीज को कम करना वेन करना भी होता है, मतलब वो चीज कम होती जा रही है। हाँ क्वेल कर देना, क्वेल करना मीन्स उसको फॉर एग्जाम्पल प्यास लगी थी तो प्यास आपने बुझा दी, क्वेल कर दी मतलब कम कर दिया। अबेट करना, राइट। अबेट करने का मीनिंग भी क्या होता है, कम कर देना, रिड्यूस कर देना किसी चीज को, मतलब आपने क्या कर दिया, उस चीज को अबेट कर दिया, सबसाइड कर दिया।
मतलब क्या कर दिया, कम कर दिया, सबसाइड कर दिया। हो गए सारे, है ना, आई थिंक। फिर वो सारे वर्ड्स आ सकते हैं। कम करने की बात कर रहे हो तो कर्ब कर रहे हो, कंटेन कर रहे हो, चेक कर रहे हो। वो चीज़ कम हो रही है मतलब ड्विंडल कर रही है, राइट। हाँ, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, कम करने वाले सारे वर्ड्स आ जाएंगे ना। फिर आप उसको कम कर रहे हो मतलब रेस्ट्रेन कर रहे हो, उसको दबा रहे हो मतलब सप्रेस कर रहे हो, सोलेस दे रहे हो, गिव सोलेस कह सकते हैं, सोलेस नाउन है बेटा, तो किसी को सोलेस दे रहे हो मतलब सुकून दे रहे हो। हाँ, ट्रैंक्विलाइज नहीं लिखा हमने, लिख लिया। हुए 40 नहीं हुए, 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और बता दूं, लेसन नहीं लिखा हमने, लिख लिया। लेसन कर रहे हो, कम कर रहे हो। हाँ, इस सब का मतलब क्या है, दर्दों को कम कर रहे हो, लिख लिए। क्या बात है। 40, आप हो तो किस बात का डर है। अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच क्या था सबका, ये सारे के सारे आपके वर्ब्स थे। हाँ, शॉर्टन कर रहे हो, एब्रिज कर रहे हो, तो रिड्यूस करना, एलिविएट करना, लेसन करना। एंटोनिम्स क्या हो गया, आप किसी चीज को बढ़ा रहे हो, इंटेंसिफाई कर रहे हो, वर्सन कर रहे हो, एग्जासर्बेट कर रहे हो, एग्रावेट कर रहे हो। तो जो नई पॉलिसीज थी उनका मकसद क्या था कि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स क्या हो जाए, कम हो जाए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाते हैं। कोई चीज सेफ टू ड्रिंक है, पोर्टेबल है। सेफ टू ईट है मतलब आप उसको खा सकते हो, कैन बी ईटन कर सकते हो, सेफ टू ईट से ज्यादा अच्छा है कैन बी ईटन है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो चीज कैसी है, एडेबल है। स्पेशल क्लोथिंग जो रॉयल सेरेमनीज में पहने जाते हैं, बड़े बड़े गाउन्स, ज्वेलरी, उसको क्या बोलते हैं, रिगालिया। रीगल, रीगल शब्द का ही मतलब क्या होता है, जो कि रॉयल फैमिली से रिलेटेड हो, उसको बोलते हैं रीगल। और उनकी क्लोथिंग को, उनके ऑर्नामेंट्स को क्या बोलते हैं, रिगैलिया। एक जॉब और पोजीशन इसमें ना के बराबर काम है लेकिन आपको फायदा बहुत मिलता है, ऐसी जॉब को क्या बोलते हैं, सिनेक्योर। मतलब काम तो कम है लेकिन फायदे बहुत है। एक ऐसा ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी की याद आपको दिलाए, सोवेनिर। तो जब आप फेयरवेल में जाते थे तो आपको सोवेनिर मिला था, जिससे आपको आज भी देखते हो हमेशा आपके स्कूल की याद आ जाती है या कॉलेज की याद आ जाती है। फ्रेजल वर्ब्स, कॉल फॉर मीन्स किसी चीज को आप डिमांड कर रहे हो, कॉल फॉर। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, आपने किसी को कैंसिल कर दिया। कॉल आउट का मतलब क्या होता है, आप उसकी बुराई कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, बुराई कर रहे हो। कॉल फोर्थ, किसी चीज को सामने लेके आना, किसी चीज को एक्शन में लेके आना, मतलब किसी चीज को एग्जिस्टेंस में लेके आना, कॉल फोर्थ। कॉल इन, किसी को रिक्वेस्ट करो या तो मेरी मदद कर दो ना यार, तुम आ जाओ ना। कॉल ऑफ, किसी चीज को कैंसिल कर रहे हो। तो सारे कॉल के आज हमने फ्रेजल वर्ब्स पढ़े हैं, कैंसिल करना, बुलाना, आगे रखना, सामने लाना, या फिर किसी चीज की डिमांड करना। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, कोई इंसान ऑल द बॉल है, मानो आप एक बॉल है उस पर बैठे हुए हो, मतलब हमेशा अलर्ट रहोगे कि आप कभी गिर ना जाओ। तो अगर कोई इंसान ऑन द बॉल है, इसका मतलब क्या है, वो अलर्ट है, अवेयर है, तुरंत की तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, ऑन द बॉल है। बॉल का एक और सिनोनिम, द बॉल इज इन योर कोर्ट। सॉरी, इसका एक और ईडियम, इसका मतलब क्या है, गेंद आपके पाले में है, मतलब नाउ यू हैव टू टेक एक्शन, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्शन लेने की। द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। ऑन द टिप ऑफ माई टंग, मेरे टंग के टिप पे आ गया है, मतलब मुझे बिल्कुल 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 याद आ गया बट फिर भी याद नहीं आ रहा, बिल्कुल बस आ रहा है याद, आ रहा है याद, आ रहा है याद, टंग के टिप तक आ चुका है। ये आप हो, ये आपकी टंग है, टंग के टिप तक आ चुका है लेकिन बाहर नहीं आ रहा, मतलब बोल नहीं पा रहा, मतलब बिल्कुल याद नहीं आ रहा। वंस इन अ ब्लू मून, ईद का चांद हो तुम, मीन्स कोई चीज जो बहुत रेयर हो, बहुत ही ना के बराबर हो, वंस इन अ ब्लू मून हो। अ प्रेटी पेनी मीन्स बहुत अच्छा खासा पैसा है यार ये तो। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मीन्स अ प्रेटी पेनी, प्रेटी मीन्स अच्छा खासा, पेनी मीन्स पैसा, अच्छा खासा पहना मीन्स बहुत अच्छा पैसा है। टेक अ रेन चेक, टेक अ रेन चेक का मतलब क्या होता है कि आपको किसी ने कुछ ऑफर दिया, आप उसको मना कर रहे हो कि यार मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे ना अपने दोस्त की शादी में जाना है, तो आपने उसको अभी तो पोस्टपोन कर दिया, जब मैं फ्री हो जाऊंगा तब आ जाऊंगा।
इंटेंशन है आप उसको बाद में एक्सेप्ट कर लोगे, मीन्स टेकिंग अ रेन चेक, मीन्स अभी तो नहीं आ सकता मैं, आप उसको डिक्लाइन करने की कोशिश कर रहे हो। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? एवरीवन, यस और नो माय चैंपियंस? चलो आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, बट उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी जितने बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया हुआ है वो तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे, सेशन को तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे। चलो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तो इसमें कैसी प्रॉब्लम है? इसमें एक एनवायरमेंट की प्रॉब्लम है। पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। अच्छा, आज की वोकैबुलरी की वीडियो अपलोड हो गई है, देख ली सभी ने? उसका ना टाइम हमने 8:30 AM कर दिया है। जो एग्जाम वोकैब वाला चैनल है उस पर रोज वोकैबुलरी का शॉर्ट आपको 8:30 बजे मिल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बिकम, ये बन चुका है, क्या बन चुका है? एक इंडिस्पेंसिबल में जिसके बिना काम नहीं चल सकता, इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है हमारी जिंदगियों का। ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ट्रांसफॉर्म मीन्स बदल रहा है। किस चीज को बदल रहा है? हाउ वी वर्क, हम कैसे काम करते हैं, कैसे हम जिंदगी जीते हैं और कैसे हम बिजनेस करते हैं, उस चीज को बदल रहा है। ब्रॉडली डिफाइन, अगर हम इसको बड़े लेवल पे डिफाइन करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनकम्पास मीन्स कवर्स, वो ऐसी टेक्नोलॉजीज को कवर करता है जो सिम्युलेट करते हैं। सिम्युलेट करना मीन्स कॉपी करती हैं ह्यूमन की थिंकिंग को, इंसान जिस तरीके से सोचता है उस थिंकिंग को, और डिसीजन मेकिंग को, इंसान जैसे डिसीजन लेता है। वाइल बेसिक फॉर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो बेसिक फॉर्म्स हैं वो एग्जिस्ट किए हैं 1950 से, मतलब 1950 से एआई है, लेकिन ये जो फील्ड है ये बहुत ही तेजी से, रैपिडली मीन्स फास्ट, ये जो फील्ड है बहुत ही तेजी से आगे बढ़ी है इन रिसेंट ईयर्स, इन सालों में। ड्रिवन बाय, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, चीज़ें बढ़िया हुई हैं कंप्यूटिंग की पावर में, और एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मीन्स बहुत तेजी से, फास्ट, सर्च का मीनिंग होता है इंक्रीज, बहुत ही तेजी से इंक्रीज हुआ है डेटा की अवेलेबिलिटी में, डेटा मिल रहा है। विद द ग्लोबल एआई मार्केट, दुनिया भर की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मार्केट है उसकी वैल्यू है $200 बिलियन, और प्रोजेक्टेड है, प्रोजेक्टेड मीन्स ऐसी उम्मीद है, क्या उम्मीद है कि वो कंट्रीब्यूट करेगी $15.7 ट्रिलियन का टू द ग्लोबल इकोनॉमी, दुनिया भर की इकोनॉमी में 2030 तक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब अडॉप्ट कर रहे हैं, अपना रहे हैं, और जो उसका रिकॉग्निशन है, जो उसको पहचाना जा रहा है कि वो एक ड्राइवर है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इकोनॉमी में वैल्यू देने में, ये रीच कर चुका है, ये पहुंच चुका है अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स। अनप्रेसिडेंटेड में जो पहले कभी नहीं हुआ हो, नॉट हैपेंड बिफोर। इन द यूएस में जो अनाउंसमेंट हुआ है स्टारगेट प्रोजेक्ट का, स्टारगेट प्रोजेक्ट क्या है? इसमें $500 बिलियन से ज़्यादा पैसा लगाया जाएगा आर्टिफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, इन्वेस्टमेंट्स में 4 सालों में। ये इस बात का टेस्टामेंट है, टेस्टामेंट मीन्स सबूत है ये इस बात का। इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है प्लान कर रही है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएंगी जामनगर में। किसके साथ पार्टनरशिप में? NVIDIA के साथ पार्टनरशिप करेंगी और सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएंगी वो जामनगर में। इंडिया हैज़ ऑल्सो अनाउंस, इंडिया ने ये प्लान्स भी अनाउंस किए हैं कि इंडिया खुद का LLM बनाएगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाएगा, जिससे कि वो कंपटीशन दे पाएगा डीप सीक को और चैट GPT को।
तो पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़े पे बड़ा चला जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा इकोनॉमी को वैल्यू दे रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसका इकोनॉमी में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तारीफ ही तारीफ हुई है। ये ह्यूमन थिंकिंग को और ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को कॉपी कर रहा है, वो सारी टेक्नोलॉजीज इसमें हमने डाली है। पैसेज समझ आया सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? चलो थोड़ी सी ग्रामर करेंगे। कुछ कुछ चीजें बताना मुझे। थिंकिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। सर्च का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। प्रोजेक्टेड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। हैव रीच्ड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। इज वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। यहां से लेकर यहां तक पार्सिंग करेंगे। थिंकिंग स्टिम्युलेट करता है किस चीज को? वर्ब है ये। वर्ब किस चीज को, जो शब्द क्या क्या आंसर देता है वो नाउन होता है, तो थिंकिंग यहाँ पे नाउन है। सर्च ये आर्टिकल है, आर्टिकल हमेशा नाउन के बारे में बताता है, तो सर्च भी नाउन है। प्रोजेक्टेड वर्ब का कोई सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा था, तो ये सारी की सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो वर्ब आती है उसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता। हैव रीच्ड के दो सब्जेक्ट है, अडॉप्शन और रिकॉग्निशन। दो सब्जेक्ट्स हैं, एंड से कनेक्टेड है, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज करी है। इज का सब्जेक्ट क्या है? अनाउंसमेंट। ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, ये कॉमा कॉमा के बीच में था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। इज का सब्जेक्ट था अनाउंसमेंट। पार्सिंग करते हैं, इंडिया नाउन हो गया, हैज वर्ब हो गया, ऑल्सो एडवर्ब हो गया, अनाउंस्ड वर्ब हो गया, प्लान्स नाउन है, टू प्रेपोजिशन है, बिल्ड वर्ब है, इट्स एडजेक्टिव है, ओन भी एडजेक्टिव है, एलएलएम पूरा का पूरा नाम है, नाउन है। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अलग अलग करोगे तो मॉडल नाउन है, कौन सा मॉडल? लैंग्वेज मॉडल, तो ये भी एडजेक्टिव है। कौन कितना बड़ा मॉडल है? बड़ा मॉडल है, तो ये भी एडजेक्टिव है। टू वर्ब, टू प्रेपोजिशन हो गया, कंप्लीट वर्ब हो गया, विद प्रेपोजिशन हो गया, डीप सीक नाउन है, एंड कंजंक्शन है, चैट जीपीटी नाउन है। कितने लोगों के सारे आंसर्स ठीक निकले? चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। जितने बच्चों का एग्जाम है, ऑल द बेस्ट एवरीवन। पेपर फोड़ के आना। चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। हाउएवर, लेकिन जो गवर्नमेंट्स जो है रेस कर रही हैं, मतलब रेस में लगी हुई हैं किस चीज़ को, कि वो टैप कर सकें। टैप का पोटेंशियल को टैप करने का मतलब क्या होता है? फ़ायदा उठाना। तो पोटेंशियल को टैप कर सके मतलब जो इसके अंदर पोटेंशियल है, जो पावर है, जो कैपेसिटी है, उसको क्या कर सके? टैप कर सके, मतलब यूज़ कर सके। तो इट इज़ क्रूशियल। क्रूशियल मीन्स इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? कि टू एक्नॉलेज, मतलब हम इस बात को मान लें। एक्नॉलेज मीन्स एडमिट कर ले दैट इट्स रैपिड राइज, रैपिड मीन्स फास्ट, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फास्ट राइज है वो ना केवल अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है, ना केवल वो अवसर लेके आ रहा है, बल्कि वो रिस्क भी लेके आ रहा है। पर्टिकुलरली मेनली क्या? इन्वायरमेंटल कॉस्ट, इन्वायरमेंट के लिए नुकसान है। तो जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो बढ़ता जा रहा है बहुत सारी स्टेजेस में। उसकी जो वैल्यू चेन है, वैल्यू चेन का मतलब क्या है? जहां से शुरू होता है वहां से अंत तक जो जो
स्टेप्स को क्रॉस करता है वो वैल्यू चेन होती है। एनर्जी कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर से, कंप्यूटिंग हार्डवेयर का प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ से एनर्जी यूज़ हो रही है, मतलब एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँच रहा है। क्लाउड डेटा सेंटर ऑपरेशंस बन रहे हैं तो वहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है, वहाँ पे नुकसान हो रहा है। एआई को मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, वहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन है। इन्फ्रेंसिंग हो रही है, मतलब चीज़ों का मीनिंग निकाल रहे हैं, फिर वैलिडेट कर रहे हैं कि एआई ने जो आंसर दिया वो सही है या नहीं। और जितने भी रिलेटेड प्रोसेसेस हैं उन सब में एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, उन सब में इन्वायरमेंट को खतरा है। इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो जो डेटा सेंटर्स बनाए जाते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बैकबोन भी सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम के लिए, ये कंट्रीब्यूट करते हैं 1% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो दुनिया भर में जो ग्रीन हाउस गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका 1% कहाँ से आता है? उन डेटा सेंटर्स से आता है जहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलता है। किसके हिसाब से? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से। ये जो फिगर है ये एक्सपेक्टेड, ऐसी उम्मीद है कि ये फिगर बढ़ जाएगा, सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा, मीन्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड आती है डेटा सेंटर से, ऐसी उम्मीद है, प्रोजेक्टेड का मतलब कि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वो डबल हो जाएगी 2026 तक। तो इसका मतलब क्या है? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जनरेटिव एआई मॉडल्स जो है, जनरेटिव का मतलब क्या? जो आपकी कमांड का आंसर देते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी है, जो कि रिलाई ऑन करते हैं। रिलाई ऑन मीन्स डिपेंड करते हैं, किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? सोफिस्टिकेटेड मीन्स बहुत ही मॉडर्न मशीन लर्निंग टेक्निक्स पे डिपेंडेंट होते हैं। इनको 10 से 100 गुना ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है पुराने वर्जन के कंपैरिजन में। तो ये भी डिमांड को ड्राइव करते हैं ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए, मतलब इनको भी जीपीयू की ज़रूरत होती है। और इससे क्या होता है? और भी ज़्यादा खराब हो जाता है इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट। इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट का मतलब क्या है? कि कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट और भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो चैट जीपीटी वगैरह होते हैं इनको बहुत ही ज़्यादा हाई कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत होती है। इसका मतलब और भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की इनको ज़रूरत होती है। तो पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि क्या क्या इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और इन्वायरमेंट खतरे में आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। समझ आ रहा है ना सभी को? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे सभी लोग। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है? मोरोवर, इसके अलावा जो रैपिड एक्सपेंशन है, जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं डेटा सेंटर्स, ये भी फ्यूल कर रहे हैं। फ्यूल का मतलब क्या होता है? इंस्टिगेट कर रहे हैं। फ्यूल का मतलब यहाँ पे क्या है? बढ़ा रहे हैं। किस चीज़ को बढ़ा रहे हैं? किस चीज़ में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? किस चीज़ को और ख़राब कर रहे हैं? बढ़ता हुआ ई वेस्ट क्राइसिस। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, जो कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, इन सब का जो वेस्ट है, इससे जो प्रॉब्लम हो रही है ये भी बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, उसका जो लाइफ साइकिल एमिशंस है, मतलब पूरे लाइफ साइकिल में जो वो धुआं जनरेट करता है, वो कहाँ से आता है? ऐसे प्रोसेस से, जैसे डेटा कलेक्शन है, मॉडल को डेवलप किया, ट्रेनिंग करी, वैलिडेशन किया, मेंटेनेंस किया और फिर उसको फेंक दिया, रिटायरमेंट उसका हो गया। ये सारी की सारी बातें बहुत ही चिंताजनक हैं। जब हम एडवांस्ड एआई मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, जैसे कि GPT-3 को ट्रेन किया जा रहा है, तो ये कितना एमिट का मतलब क्या होता है? रिलीज। ये कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है? 552 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जो कि किसके इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट मीन सेम। किसके सेम है? अगर आप कंपेयर करें तो पूरे साल में जो धुआं निकला डजन्स ऑफ कार्स का, इतनी सारी गाड़ियों का।
टू मिटिगेट, मिटिगेट मीन्स अगर कम करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, मिटिगेट का मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना चाहते हैं हम इन एनवायरमेंटल रिस्क को, इन रिस्क को, तो सरकार को क्या करना चाहिए, उसके लिए सरकार को और प्राइवेट सेक्टर को प्रोएक्टिवली, प्रोएक्टिवली मीन्स पहले से ही काम करना चाहिए, जिससे कि वो एम्बेड कर सकें, एम्बेड मीन्स डाल सकें, किस चीज़ को डाल सकें, सस्टेनेबिलिटी को, सस्टेनेबिलिटी मीन्स चीज़ें चलती रहें, किसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम डिजाइन में। ग्लोबल कन्वर्सेशंस, दुनिया भर में बातचीत हो इस इशू को लेके, ये भी बहुत ज़्यादा मोमेंटम गेन कर रही है, मोमेंटम मीन्स इसको भी बहुत ही ज़्यादा स्पीड मिल रही है, लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। COP29 में जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है उसने एम्फेसाइज किया, एम्फेसाइज मीन्स जोर डाला, हाईलाइट किया किस चीज़ को, अर्जेंट नीड की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ग्रीन प्रैक्टिसेस को यूज़ करें। ये कमिटमेंट्स जो हैं, ये वादे डिमांड करते हैं कि बिजनेसेस जो हैं अपने प्रोसेसेस को अलाइन करें, किसके साथ मैच करें, सस्टेनेबिलिटी टारगेट्स, कि वो ऐसे काम करें कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। 190 कंट्री से ज़्यादा ने अडॉप्ट कर लिया है, अपना लिया है नॉन बाइंडिंग, नॉन बाइंडिंग मीन्स कंपलसरी नहीं है लेकिन उन्होंने अपना लिया है एथिकल, एथिकल मीन्स वो सही AI रिकमेंडेशंस को यूज़ करेंगे, मतलब AI को इस तरीके से यूज़ करेंगे जिससे कि वो एनवायरनमेंट को भी एड्रेस करे, एनवायरनमेंट का नुकसान ना होने दे। और जो रीजन्स हैं जैसे कि यूरोपियन यूनियन और जो US है, उन्होंने लॉज भी इंट्रोड्यूस किए हैं जिससे कि वो कब कर सकें, मीन्स कम कर सकें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट को। तो पूरे पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एनवायरनमेंट पर नुकसान पहुंचता है, तो कंट्रीज़ को मिलजुल के काम करना होगा, ऐसे लॉज बनाने होंगे, ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी होंगी जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचे। पैसेज समझ आया सभी को? टोन कैसी है, इन्फॉर्मेटिव है और एनालिटिकल है, ना बुराई है ना तारीफ है, नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन दी और एनालाइज किया उस इन्फॉर्मेशन को। चलो देखते हैं आपको पैसेज समझ में आया नहीं आया। क्वेश्चंस का आंसर देंगे सभी लोग, एवरीवन। मैम आज परफेक्शन क्लास होगी नहीं होगी? बेटा परफेक्शन का नया बैच कल से स्टार्ट हो रहा है। एक आपकी कल वेंसडे को ना एरर डिटेक्शन की क्लास होनी थी, है ना, जो यूट्यूब पे होती है, उसको करेंगे आज और 1:30 बजे करेंगे। तो 1:30 PM पे हम करेंगे आज एरर डिटेक्शन की क्लास। और कल से तो नया परफेक्शन बैच स्टार्ट ही हो रहा है। तो कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को लेके ट्रू हैं? ग्लोबल AI मार्केट की जो वैल्यू है वो $15.7 ट्रिलियन है। क्या जब भी नंबर मिले तो एक बार देख लो, 15.7 था या कितना था? नहीं, 200 था, है ना, गड़बड़ था। हाँ, इंडिया अपना LLM प्रिपेयर कर रही है, सही बात है। ये लिमिटेड है क्या, सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज में है? नहीं, ये सिर्फ AI एथिक्स रिसर्च पे नहीं। आंसर इज बी, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन आंसर बताएंगे। AI मॉडल ट्रेनिंग कैसे कंट्रीब्यूट करती है? एफिशिएंसी कम कर देती है? नहीं, हाँ, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ जाता है, एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होता है। आंसर इज बी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, स्किमिंग में होंगे आगे क्वेश्चंस। पढ़े? चलो अब ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे और मेन आइडिया समझेंगे। वाटर ब्लाइट, ब्लाइट का मतलब क्या होता है? एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, बहुत ही खराब सिचुएशन को बोलते हैं ब्लाइट। श्रीसेलम टनल केवन, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं ऑथर। केवन का मतलब वही हो गया जो उसमें होल हो गया है, उसी को केवन बोलते हैं। चलो स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ना है ना। अच्छा एक चीज़ और बता देती हूँ, आज सभी को पता होगा आई होप कि 40% का जो डिस्काउंट मिल रहा था आपको परफेक्शन बैच में एनरोल करने में, उसकी लास्ट डेट कल है ना। तो कल ले लेना, जितने बच्चों को परफेक्शन बैच ज्वाइन करना है, जितने बच्चों को अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, जितने बच्चों को इंग्लिश वीक है, इस कोड को लगा के कल के बाद ये ऑफर नहीं मिलेगा और कल से ही आपका नया परफेक्शन बैच स्टार्ट भी हो जाएगा। एक हफ्ता ही हुआ था कि 9 कोल वर्कर्स की जो डेड बॉडीज हैं वो मिली थी 44 डे ऑपरेशन के अंत में कोल माइन से, जिसमें फ्लड आ गया था असम में जनवरी की शुरुआत में।
ऐसा डिजास्टर फिर से हो गया और इस बार यहाँ पे हुआ है तेलंगाना में। ऐसा मतलब शुरू हो रहा है, मतलब अभी होने वाला है ऐसा लगता है। एक टनल है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो गिर गई February 22 को। 8 वर्कर्स उसमें फंसे हुए हैं। अभी तक क्या पता चला है कि 3 मीटर का जो सेक्शन है वो कोलैप्स किया क्योंकि पानी वहां पे चला गया। रूफ कोलैप्स की वजह से टनल पूरी की पूरी टूट के गिर गई। 9 रेस्क्यू टीम्स वहाँ पे भेजी जा चुकी हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से, पूरे रात दिन काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं मिली है कि वर्कर्स की कंडीशन क्या है या उनको रेस्क्यू का एक प्लान लाया जा सके। तो बेसिकली मेन आइडिया क्या था? मेन आइडिया वही था कि ऐसी चीज़ें पता नहीं क्यों बार बार होती रहती हैं। इस बार फिर से ये चीज़ हो गई, तेलंगाना में हुई है ये चीज़। 8 वर्कर्स फंसे हुए हैं, रेस्क्यू टीम्स वहाँ पे भेजी जा चुकी हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ मेन आइडिया बताएंगे एवरीवन। मेरा परफेक्शन बैच की सारी डिटेल्स मैं आपको लास्ट में दे दूंगी, अभी यहाँ पे फोकस करो। आगे क्या लिखा हुआ है? तो ऐसा लग रहा है कि प्लेबुक मतलब जो रूल बुक उन्होंने मतलब बना दी है कि अच्छे से काम हुआ था सिल्क यारा जब टनल कोलैप्स हुआ था, जहाँ पे 4 किलोमीटर लंबी टनल जो जिसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था वो कोलैप्स कर गई थी। 41 वर्कर्स फंसे हुए थे। 16 दिन का ऑपरेशन लगा था, बहुत सारी अप्रोचेस यूज़ की गई थी लोगों को निकालने के लिए। फिर उसके बाद सक्सेस मिली थी। एक टीम ने उन्होंने ये मेथड्स यूज़ किए थे, लेकिन ये मेथड बहुत ही खतरनाक थे, इलीगल थे। की डिफरेंस क्या है सिल्क यारा में जो हुआ था और अभी जो श्रीशैलम में जो हो रहा है, वो वाटर का प्रेजेंस है। 70 वर्कर्स टनल में थे जब पानी बहुत तेजी से आ गया और अचानक से बहुत तेजी से अंदर चला गया, तो 8 लोग वहाँ 8 के अलावा बाकी सब तो बच के निकल गए और 13 लोगों को इंजरीज हुई हैं। तो बेसिकली सिल्क यारा से कंपेयर किया गया है पहली चीज़। और दूसरी चीज़ अभी क्या हुआ, बहुत तेज़ पानी अंदर गया तो क्या हुआ, कोलैप्स करी वो टनल, पानी बहुत तेज़ अंदर गया तो 70 वर्कर्स थे जो काम कर रहे थे। बाकी लोग तो निकल गए लेकिन 8 वर्कर्स अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं और 13 वर्कर्स को बहुत ज़्यादा इंजरीज भी आई। लास्ट पैराग्राफ स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग। आगे क्या लिखा हुआ है उसके बाद? प्रॉब्लम क्या हुई, जब पानी जो इतनी तेजी से जा रहा है ना, इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस नहीं हो पा रहे। ये जो डिजास्टर्स इतने ज़्यादा होते हैं दिखाते हैं कि ये ना बहुत ज़्यादा ही तबाही मचा देने वाले होते हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट्स किसकी वजह से होते हैं कि ना रप्चर हो जाता है, कोई पानी का वहाँ पे चैनल होता है जिसमें रप्चर हो जाता है पानी के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे वो पानी वहाँ से बाहर निकल जाता है, बाहर आ जाता है। तो ये समझना होगा कि इन चीज़ों को रोकने के लिए पहले जियोलॉजी समझो, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो वहाँ कैसा एरिया है। एक रिपोर्ट आई, उन्होंने बताया कि अच्छे से एनालिसिस किया ही नहीं था सिल्क यारा में, और ये भी दिखाया कि बात ये भी है कि बहुत सारी चीज़ें हमें पता भी नहीं लग सकती टनलिंग से पहले। तो भी लोगों को बचाना सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये टनल कोलैप्स हुई तो क्यों हुई और क्या क्या एक्शन लिए गए। और अगर सबूत आता है कि उन्होंने अच्छे से एनालिसिस नहीं किया था कंस्ट्रक्शन से पहले, तो ये चीज़ गलत है। तो बेसिकली मेन आइडिया वही है कि ऐसे अगर चीज़ें हो रही है तो सबसे पहले एनालाइज करो जहाँ कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो कि वहाँ कौन कौन से एक्विफर्स हैं, वहाँ का रॉक स्ट्रक्चर क्या है, तब जाके कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। और ऊपर से अभी जो चीज़ हुई है, वर्कर्स को बचाना तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट साथ के साथ एक जांच भी होनी चाहिए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ।
चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल, ऑथर ने कॉमन रीजन क्या बताया है कि ये चीज होती है, तो इसका कॉमन रीजन क्या है? कॉमन रीजन वही है कि कोई भी वाटर बॉडी होती है, वहां पे वाटर चैनल होता है, उसमें रप्चर हो जाता है, उसमें होल हो जाता है, जिसकी वजह से पानी बाहर आने लग जाता है। तो आंसर इज व्हाट? सी, वेरी गुड, अ रप्चर इन अंडरग्राउंड वाटर चैनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडीज क्यों करनी चाहिए पहले से? उनकी इंपॉर्टेंस क्या है स्टडीज की? क्या इंपॉर्टेंस नहीं पूछेगी, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? ऑथर ने बोला जरूरी है, लेकिन ये पूरी तरीके से रिस्क तो नहीं हटा सकती, फिर भी हो सकता है स्टडी में कोई चीज सामने ना आए। अननेसेसरी है, बिल्कुल गलत है। छोटी टनल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ी टनल में इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल गलत है। उनको तभी करो जब साइन हो, नहीं, उनको हमेशा करो, इसेंशियल है। स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी तरीके से रिस्क नहीं एलिमिनेट कर सकती, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है। आंसर इज व्हाट? ए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क यारा में और श्रीसाइलम में डिफरेंस क्या था? सिल्क यारा में पानी नहीं था और श्रीसाइलम में पानी था, पानी की वजह से रेस्क्यू नहीं हो पा रहा। तो डिफरेंस क्या था? द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिलेटेड चैलेंज। आंसर इज, समझ आया सभी को? चलो मैच द कॉलम्स, देखते हैं कितने इडियम्स आप लोगों को याद हुए। ऑन द बॉल मतलब आप बहुत अलर्ट हो। ऑन द टिप ऑफ माई टंग, बस बाहर ही नहीं निकल रहा है, याद तो ऑलमोस्ट आ गया है। वंस इन अ ब्लू मून, ईद का चांद हो, बहुत रेयर है। प्रेटी बनी, अच्छा खासा अमाउंट ऑफ पैसा। टेक अ रेंट चेक, आप किसी चीज को मना कर रहे हो कि भाई मैं तो नहीं आ पाऊंगा। CEA, B एंड D। 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो बच्चे मीनिंग्स लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे। उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे, हर किसी की जिम्मेदारी है ना। अब मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या क्या क्लासेस मिलेंगी, परफेक्शन बैच क्या है। तो बेसिकली परफेक्शन बैच एक इंग्लिश का बैच है जो आपको एग्जामिनेशन के लिए तैयार करवाता है, चाहे प्रीलिम्स का एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम। बेसिकली आपके इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, आपकी कंप्लीट ग्रामर, सारे टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इसमें होता क्या है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी तो 40% का डिस्काउंट चल रहा है, वैसे इसका प्राइस 2499 होता है। कभी कभी इसमें ऑफर आता है, तो अभी 1499 रुपीज में आपको क्या मिलेगा? आपको सारी मेरी क्लासेस मिलेंगी, मतलब मेरे जितनी भी क्लासेस 1 साल तक हुई हैं लास्ट, और जितनी अगले 1 साल तक होंगी, वो सारी की सारी आपको मिलेंगी। ऐसा नहीं कि आपको अलग से बार बार कुछ अलग अलग लेने की जरूरत है। आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे बैचेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, लाइव भी मिलेगा, कंप्लीट ग्रामर ग्रंथ की भी क्लासेस मिलेंगी, और सारे के सारे परफेक्शन बैचेस मिलेंगे 1 to all। बट ये ऑफर सिर्फ कल तक का है, 28 फेब तक का है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो परफेक्शन 2.0 आपका कल से स्टार्ट हो रहा है, कल उसकी इंट्रोडक्टरी क्लास आपको मिलेगी। तो मेक श्योर कीजिएगा कि कल से आप क्लासेस में आना स्टार्ट कर दो, उसके बाद ये आपका प्राइस हो जाएगा। और कोई डाउट किसी को? आई होप नहीं है। अच्छा, अगर आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है ना मुझसे, तो आप यस ऑफिसर पे जाके एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लोगे, जहाँ पे आपको इंग्लिश मिलेगी। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो स्पेसिफिकली और आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, तो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लोगे। इसमें आपका कोड लगेगा निमिषा, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल से इनको ज्वाइन कर लो, यहाँ सारी PDF, सारी मैगजीन्स मिल जाती हैं। कोई डाउट, कोई क्वेरी होती है, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भी, आप उस फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। टीम आपको कॉल करके आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर दे देगी। ठीक है, परफेक्शन की क्लास आज नहीं है, परफेक्शन आपका कल से नया स्टार्ट हो रहा है। बट हाँ, एक तो क्लास होनी ही होनी चाहिए प्रैक्टिस की। तो हाँ, 1:30 बजे आज आपकी एक क्लास है जहाँ पे हम एरर डिटेक्शन करेंगे। तो हम 1:30 बजे मिलेंगे एरर डिटेक्शन की क्लास के लिए, यहीं पे इसी चैनल पे। ठीक है, और कोई दिक्कत? आई होप किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। वोकैबुलरी कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, उसके लिए वोकैब प्रोडिजी पढ़ना स्टार्ट करो 20 से 25 मिनट रोज। चलो सेशन एंड करते हैं।